नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आपका एथिक एजुटेक में स्वागत करता हूं। साथियों, आप आश्चर्यचकित होंगे और आपका आश्चर्यचकित होना लाजमी है कि RIS गणेश एथिक एजुटेक कैसे हो गया। एक दास्तां है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एथिक एजुटेक कोई नया विचार नहीं है। ये एक पुराना विचार हमारे जेहन में कई वर्षों से था। हम एक अपवर्ग IAS के नाम से आज ही के दिन 15 अक्टूबर 2015 को 12 में एक संस्थान सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत स्थापित किया था। ये अपवर्ग IAS सिविल सर्विसेज के लिए गत 8 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा था और उसका पुनर्गठन करके आज ही 15 अक्टूबर 2023 को ठीक 8 वर्षों के बाद अपवर्ग IAS आज की आवश्यकताओं के अनुसार एथिक एजुटेक में बदल गया है। ये एथिक एजुटेक आपको YouTube के माध्यम से IAS और RAS परीक्षाओं में निशुल्क गाइडेंस उपलब्ध कराएगा, निशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाएगा, मेंटरिंग सुविधा उपलब्ध करवाएगा। ये आज मैं नवरात्रा के दिन आपसे एक वायदा कर रहा हूं कि आपको RAS मेंस में सारे के सारे यूनिट्स जो कोई नहीं पढ़ाता वो मैं आपको निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। साथियों, आप RAS में सोसाइटी मैनेजमेंट, ऑडिट एंड अकाउंटिंग के मटेरियल से जूझ रहे होंगे, आप उनके कंटेंट से जूझ रहे होंगे। मैं आपको उनका कंटेंट्स उपलब्ध कराऊंगा, मैं आपको निःशुल्क उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करूंगा। दूसरा, हम एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में जो परंपरागत ढर्रे से लोग बढ़ा रहे हैं, पिछले साल के पेपर्स का रुझान बताते हैं कि ये जो परीक्षा है, ये जो पेपर है, ये प्रशासनिक सेवाओं के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें मैं आपको मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन तीनों विषयों का प्रशासनिक सेवा के अनुरूप अध्ययन कराऊंगा। उनसे जुड़ी हुई केस स्टडीज आपको उपलब्ध कराऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से हम सिविल सेवा में रहते हुए समस्याओं को फेस करते हैं और उनका निदान करते हैं। तो ये सारी बातें आपका होगा। तीसरा, जो थर्ड पेपर है आपका, थर्ड पेपर में 2 यूनिट है। पहली तो सेकंड यूनिट लोक प्रशासन और गत्यात्मकता से जुड़ी हुई बातें हैं। दूसरा आपका स्पोर्ट्स, योगा, लो बिहेवियर की बातें हैं। तो ये सारी चीजें थर्ड यूनिट्स में होगा। लोक का हमारा कंटेंट्स इतना शानदार होगा साथियों कि आपको पूरा का पूरा LR एक्ट, पूरा का पूरा टेनेंसी एक्ट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, सरल भाषा में बताया जाएगा। जितना एक ADM, SDM स्तर के अधिकारी LR एक्ट, टेनेंसी एक्ट के बारे में जानते हैं, उतनी ही जानकारी मैं आपको LRO टेनेंसी एक्ट में बताने का प्रयास करूंगा। तो आप हो जाइए तैयार साथियों कि हम ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एथिका होती क्या है। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि एथिका एक नैतिकता से जुड़ा हुआ नाम है। एथिका का मतलब होता है नैतिक मूल्यों से युक्त संस्थान। ये संस्थान, ये एजुटेक नैतिक मूल्यों से युक्त है। आपने सुना होगा अरस्तु की एक स्कूल हुआ करती थी, सुकरात की स्कूल हुआ करती थी, प्लेटो की स्कूल हुआ करती थी। उन्हीं आदर्शों को साथ लेकर हम चल रहे हैं और उन्हीं आदर्शों का हम पालन कर रहे हैं। ग्रीक विचारधारा का हम पोषण कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एथिका एजुटेक, एथिका एंटरप्राइजेज की हमारा जो मोटो है वो भी नॉलेज इज वर्च्यू है, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है जो व्यक्ति को नैतिक बना सकता है, एथिकल बना सकता है। सुकरात ने भी कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। जिस व्यक्ति को सद्गुण का ज्ञान है वही व्यक्ति नैतिक हो सकता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान है वही सद्गुणी हो सकता है।
आज के जमाने में लोग ज्ञान रखते हैं, लेकिन ज्ञान किताबी रखते हैं, ज्ञान रटंत विद्या से युक्त रखते हैं। तो हम ऐसे ज्ञान को दरकिनार करके हम चाहेंगे कि आप ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कराए, आपको अप्लाइड कराए। ये सारी बातों को हम बात करेंगे। तो ये एथिकल एजुटेक आपके एथिकल वैल्यूज को बढ़ावा देगा, एथिकल एजुटेक आपके प्रशासन में नीति शास्त्र को बढ़ावा देगा। ये सारी व्यवस्थाओं को हम बात करेंगे साथियों, और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा एथिकल एजुटेक आप बेहतरीन कर सकते हैं। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एथिकल एजुटेक के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम निकट भविष्य में आपके लिए डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी सुविधाएं देने वाले हैं और निःशुल्क सुविधाएं देने वाले हैं। जो छात्र चुनाव की वजह से कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, जो अभ्यर्थी दूर दराज के हैं वो शहरों में नहीं जा सकते, तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उन बच्चों को भी हम निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे और सही मायने में ये एक सच्ची सेवा होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है साथियों कि जो व्यक्ति समाज के संसाधनों से प्रगति करता है, बहुत उच्च पदों पर पहुंच जाता है, लेकिन जब बनने के बाद में वो उनका ध्यान नहीं रखता तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य पापी है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम हमारे ऊपर ऋण भार है समाज का, क्योंकि हम समाज के संसाधनों से ही फलीभूत हुए हैं, समाज के संसाधनों से ही हम उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी उन्नति के शिखर पर पहुंचे। तो हमारे साथ जुड़ते रहिएगा एथिकल एजुटेक में। नमस्कार।